बर्गर फ़रोख्त करने वाला मैकडॉनल्ड्स इंतहाई गैर मियारी और मुद्र सेहत बर्गर फ़रोख्त कर रहा है कि जब एक फैमिली वहाँ से बर्गर्स खरीदती है तो जब वो खाने लगती है तो उस बर्गर के अंदर से सुंडियाँ और कीड़े मकोड़े निकल आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीडर टीवी के साथ मैं हूं खुर्रम पाशा। नाजरीन, आज एक बड़े अहम इशू पे गुफ्तगू करने लगा हूं। वो इशू है एक इंटरनेशनल ब्रांड मैकडॉनल्ड्स, जिसके बर्गर खासे मशहूर हैं, एलीट क्लास में खासे पसंद किए जाते हैं, खुसूसन बच्चों के लिए बड़ी फेवरेट चीज़ होती है। लेकिन इतने महंगे दामों बर्गर फरोख्त करने वाला मैकडॉनल्ड्स इंतहाई गैर मियारी और मुद्र सेहत बर्गर फरोख्त कर रहा है, इसका अंदाज़ा किसी को नहीं। अभी चंद रोज से आपने गधे के गोश्त की बातें तो बहुत सुनी होगी कि मन्नों टनों के हिसाब से वो गोश्त पकड़ा गया, पहले इस्लामाबाद में पकड़ा गया, फिर लाहौर में पकड़ा गया। और अमूमी तौर पर ये जो गधे के गोश्त की जो बातें चल रही हैं, ये एक छोटे छोटे होटलों में इस चीज़ किस्म की मकरूह अमल किए जाते हैं। ताहम महकमा फूड अथॉरिटी पंजाब की नज़र कभी इन इंटरनेशनल ब्रांड्स पर नहीं पड़ी कि वो अवाम को क्या खिला रहे हैं। अभी गुज़श्ता रात ये वाक़या मैकडॉनल्ड्स गार्डन टाउन ब्रांच पे पेश आता है कि जब एक फैमिली वहाँ से बर्गर्स खरीदती है तो जब वो खाने लगती है तो उस बर्गर के अंदर से सुंडियाँ और कीड़े मकोड़े निकल आते हैं। ये वाक़या कोई आम वाक़या नहीं था, क्योंकि यूँ अगर देखा जाए तो मैकडॉनल्ड्स में तो किचन का बड़ा ख्याल रखा जाता है, सफाई का, और उसका अमला भी बड़ा मुस्तनद होता है। इस हवाले से जो मालूमात हम तक पहुँची हैं, जो वीडियोज़ और तस्वीर भी आई हैं, वो भी हमारे नाजरीन देख रहे होंगे, जिसमें वाज़ेह तौर पे नज़र आ रहा है कि मैकडॉनल्ड के बर्गर के अंदर सुंडी नज़र आ रही है। ये एक मामूली वाक़या नहीं है। महकमा फूड अथॉरिटी पंजाब के लिए भी ये लम्हा फिक्रिया है कि जो छोटे छोटे होटलों और दुकानदारों को तो जुर्माने करती है, उनके फूड की क्वालिटी को भी चेक किया जाता है, लेकिन ये इंटरनेशनल ब्रांड्स चूँकि बड़े बाअसर हैं, ये एक माफिया है और इनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं। चंद साल कबल एक बड़ी दबंग खतून ऑफिसर आयशा मुमताज़ आई थी महकमा फूड अथॉरिटी में, कि जिन्होंने लाहौर के तमाम ब्रांड्स पर छापे भी मारे, 5 स्टार होटल्स के किचन्स में भी छापे मारे थे और वहाँ से बहुत कुछ निकला था, जिसकी वजह से उन्होंने 5 स्टार होटल्स को भी, बड़े बड़े ब्रांड्स को भी भारी जुर्माने भी किए थे। लेकिन उसके बाद अचानक आयशा मुमताज़ को इस मंजर आम से गैब कर दिया गया और आज वो किस पोस्टिंग पे है, किसी को कोई इतला नहीं है। ये होता है इन इंटरनेशनल ब्रांड्स का असर कि अगर कोई ऑफिसर इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई करने जाए तो उसके साथ क्या सलूक किया जाता है। लेकिन अपने असर रसूख की बिना पर ये हमारे लोगों को क्या खिला रहे हैं, ये वाज़ेह तौर पे मैं दोबारा आपको वो तस्वीर और वीडियोज़ दिखाता हूँ जो मैकडॉनल्ड्स की गार्डन टाउन ब्रांच में ये वाक़या पेश आया। जब मुतलका जो कस्टमर थे मैकडॉनल्ड्स के, उन्होंने वहाँ के ड्यूटी मैनेजर को शिकायत की तो उसने माजरत की और उसने आगे से ये जवाब पेश किया कि चूँकि मैकडॉनल्ड्स का जो तजर्बाकार स्टाफ था उसे ट्रांसफ़र कर दिया गया है, मैकडॉनल्ड्स की एक नई ब्रांच खुली है स्क्रीटन में। तो कहता है कि चूँकि वो तमाम स्टाफ वहाँ पे ट्रांसफ़र कर दिया गया और वहाँ का कुछ स्टाफ यहाँ पे आ गया है, तो इन्हें अभी इतनी प्रैक्टिस नहीं थी, लिहाजा वो गफलत का मुजाहरा कर गया। हमने मुतलका जो शख्स था जिसने बर्गर तैयार किया उसको मुअत्तल कर दिया। लेकिन उसकी मौतली ये हल नहीं है। अगर वो फैमिली बर्गर को खोल कर ना चेक करती तो मेरा ख्याल है कि वो कीड़े मकोड़े या सुंडियाँ जो थी वो बच्चों ने खा जाने। इस किस्म के वाक़यात को संजीदगी से लेना चाहिए। महकमा फूड अथॉरिटी को इन इंटरनेशनल ब्रांड्स पे भी एक चेक एंड बैलेंस रखना होगा कि जो इतने इतने महंगे दामों चीज़ें फ़रोख्त करते हैं लेकिन अपनी फूड की क्वालिटी को वो बेहतर रखने में नाकाम है। अब मैकडॉनल्ड का नाम पूरी दुनिया में जाना जाता है। लाहौर में इसकी मुतअद्दिद ब्रांचें हैं जो इस वक्त काम कर रही हैं और रोज़ाना करोड़ों रुपए की सेल मैकडॉनल्ड्स की जो मुख्तलिफ ब्रांचेज़ हैं वहाँ पे होती है। आपको देखने में ये आया होगा कि मैकडॉनल्ड्स की ब्रांचेज़ 24 घंटे ऑन होती हैं। रात के आखिरी पहर में सिर्फ ड्राइव थ्रू पे लोग आर्डर देते हैं और अपना आर्डर वसूल करते हैं। इतनी ज़्यादा सेल होने के बावजूद भी मैकडॉनल्ड्स की इंतज़ामिया फूड की क्वालिटी को मेंटेन रखने में बिल्कुल नाकाम नज़र आ रही है, जिसकी ताज़ा मिसाल हम अपने नाज़रीन को दिखा रहे हैं। तो लिहाजा ऐसे जो फूड्स चेन्स हैं जो कहलाती तो इंटरनेशनल हैं, जो महंगे दामों अपनी प्रोडक्ट्स को भी फ़रोख्त करती हैं, इनका बायकॉट किया जाए, इनसे बचा जाए। सिर्फ बड़ा नाम
देखकर ही इनसे ख़रीदारी ना की जाए। हम अपने बच्चों को क्या खिला रहे हैं, और मैकडॉनल्ड्स में एक बड़ी तादाद एलीट क्लास लोगों की जाती है, क्योंकि आम बंदा तो उनके जो रेट्स हैं उस रेट्स पे बर्गर ख़रीद कर अफोर्ड ही नहीं कर सकता। महकमा फूड अथॉरिटी पंजाब को होश के नाखून लेने होंगे। उन्हें इन जो इंटरनेशनल ब्रांड्स के लोग जो बैठे हैं, इनके असर रसूख को बलाए ताक रखते हुए इनके ख़िलाफ़ भी एक संजीदा ऑपरेशन करना होगा। इनके किचन को भी जाकर चेक करना होगा। और कहा यह जा रहा है कि वो जो कीड़े मकोड़े मैकडॉनल्ड के बर्गर में से निकले हैं वो उस सलाद में होते हैं जो बर्गर की तैयारी में सलाद इस्तेमाल किया जाता है। ख़ुसूसन सलाद के पत्ते इस्तेमाल किए जाते हैं, क्योंकि सब्जियों में अमूमी तौर पर ये कीड़े मकोड़ों या सुंडियों का निकल आना एक मामूली सी बात होती है। लेकिन इससे ये बात साबित होती है कि मैकडॉनल्ड की इंतज़ामिया घटिया मेयार की सब्जियां खरीद रही है, घटिया मेयार के सलाद के पत्ते खरीद रही है, और उसके बाद उनकी सफाई का अमल इंतहाई नाकस है। यही वजह है कि अब बर्गर्स के अंदर से कीड़े मकोड़े और सुंडियां निकलने का अमल शुरू हो चुका है। यहाँ एक बड़ी गौरतलब बात है कि अमूमी तौर पे देखा जाता है कि लोगों का जो एतकाद होता है वो छोटे होटलों में नहीं होता, क्योंकि अब जब से ये चीज़ें सामने आना शुरू हो गई हैं कि जी वहाँ पर ऐसे जानवरों का भी गोश्त फ़रोख्त किया जाता है जो खाने के काबिल नहीं होता। अमूमी तौर पे देखा जाता था कि बासी गोश्त या ऐसा गोश्त भी होटलों में इस्तेमाल होता था जिनकी एक्सपायरी डेट भी निकल गई होती थी। इसके बावजूद वो लोग आवाम को नाकस खाने खिलाते थे, जिसकी वजह से आपने देखा होगा कि हमारी सोसाइटी में बेतहाशा बीमारियां फैल गई हैं। उसकी बुनियादी वजह नाकस फूड है, और ये नाकस फूड होटल्स में आम फरोख्त किया जाता है। महकमा फूड अथॉरिटी इस हवाले से खासी कार्रवाइयाँ भी करती है, लेकिन क्या महकमा फूड अथॉरिटी सिर्फ उन होटल्स पर ही जाती है कि जहां उन्हें पता है कि वो असर रसूख के मालिक नहीं है या उनके पास कोई बड़ी सिफारिश नहीं है? इंटरनेशनल चेन्स को हमेशा नज़रअंदाज क्यों किया जाता है? इस बात को बलाए ताक रखना होगा कि वो इंटरनेशनल फूड चेन्स है। कहने को तो उनका मेयार बहुत अच्छा दिखाई देता है, इनकी जितनी फ्रेंचाइज हैं उन्हें बड़े अच्छे तरीके से तैयार किया गया है, लोगों का एतकाद इन पर होता है, उनको एक सफाई का निज़ाम नज़र आता है। लेकिन कोई शख्स इनके किचन में झांक के तो नहीं देखता कि इनके किचन में बर्गर्स की तैयारी कैसे हो रही है, इनके किचन में दीगर फूड आइटम्स की तैयारी कैसे हो रही है। इन तमाम चीज़ों को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि हम इन इंटरनेशनल चेन्स, मैकडॉनल्ड्स जैसे इंटरनेशनल चेन से भी ऐसे घटिया और नाकस बर्गर्स लेकर खाएं कि जिसमें कीड़े मकोड़े और सुंडियां निकल रही हैं। मेरे अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।